हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट पोर्टफोलियो कि पोर्टफोलियो होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और बच्चों को क्या फायदा होता है पोर्टफोलियो का। ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया आपको होना चाहिए ना। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो आपको ब्लॉग पे भी मिल जाएंगे और उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी। उसके अलावा आप लोग नीचे जो लिंक है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्टफोलियो लेते हैं। पोर्टफोलियो इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स। मतलब कि पोर्टफोलियो में क्या होता है ना, बच्चों का काम होता है। इट्स द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड अदर रिलेटेड मटेरियल जो कि बच्चों की एक्टिविटीज, अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट इन सबको शो करते हैं। मतलब कि बच्चों ने क्या क्या काम किया, क्या क्या उनकी अचीवमेंट रही, क्या क्या अकम्पलिशमेंट रही। लेकिन एक तरीका है, जैसे सपोज हम लोग नॉर्मल एग्जाम लेते हैं किसी बच्चे का, तो आपने उसको क्वेश्चन दिया, उसने सॉल्व करिए, बात खत्म। लेकिन पोर्टफोलियो में क्या होता है ना, बच्चे का सारा काम फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट आप लोग देख सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं काम देखने के, काम रिप्रेजेंट करने के। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज इट शोज द स्टूडेंट रिफ्लेक्शन। बच्चे का रिफ्लेक्शन दिखता है कि वो उसने कैसे ग्रोथ करी है, वो किस टाइप का, मतलब अगर बच्चा अभी काम कर रहा है तो क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें दिखती है। सेल्फ इवेल्युएशन का बहुत अच्छा स्कोप होता है। मतलब कि बच्चे खुद को, जिसे कहते हैं ना, इवेल्युएशन कर पाते हैं कि हाँ यार, हमने यहाँ गलती कर दी, अब हमको यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, इट हेल्प्स इन सेल्फ इवेल्युएशन। स्टूडेंट रिफ्लेक्शन तो होता ही है, ये आपको पता चल गया। इलिस्ट्रेट हिज हर टैलेंट, क्या होता है, बच्चे के टैलेंट को एक तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। वो खुद का, उसका जो टैलेंट होता है वो इलिस्ट्रेट होता है, शो होता है। कैपेबिलिटीज एंड अदर स्कूल एक्टिविटीज, यानी कि जो भी स्कूल की एक्टिविटीज हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। अगर सपोज आप किसी का पोर्टफोलियो देख रहे हो, आप देखते बता सकते हो कि अरे, अगर आप उसी फील्ड के हो कि यहाँ पे वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बेसिक इंटरव्यू और टेस्ट से ये सारी चीजें का पता लगाना मुश्किल। ठीक है, तो अब पोर्टफोलियो होता क्या है, पहले तो हम लोगों ने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। पोर्टफोलियो फोल्डर विच कंटेन द बेस्ट वर्क ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इसमें बच्चों का बेस्ट वर्क आता है, सबसे अच्छा काम वो कोशिश करते हैं डिस्प्ले करें, क्योंकि उसके बेसिस पे उनको आगे जॉब मिलने के चांसेस हैं, आगे उनको और सारे जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो उनको पोर्टफोलियो के थ्रू मिल सकती है। आर्टिस्ट एकम्पलिशमेंट, अगर कोई आर्टिस्ट है, सपोज कोई बच्चा है जो एक आर्टिस्ट है, या ड्राइंग कर रहा है, या ड्राइंग की फील्ड में है, फैशन डिजाइनिंग में है, तो वहां पे उसके पोर्टफोलियो से उसने क्या क्या बढ़िया से काम किया है, क्या क्या एकम्पलिश किया है, क्या क्या उसका अच्छा पॉइंट रहा है, वो शो हो पाता है। पर्सनली फेवर्ड वर्क, जो वो खुद से प्रेफर करता है बच्चा, मतलब उसको लगता है कि हाँ, ये काम मुझे पसंद है, ये मेरा फेवरेट वर्क है, ये मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा काम है। वो बच्चा वो चीज शो करेगा टू द पर्सन जो उसका काम देख रहा है। ठीक है, यानी उसके पोर्टफोलियो को जो खोलेगा। इट हेल्प्स टू इवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस आप देखते ही पता लगा दोगे जैसे ही आप इवेल्युएट करोगे। मतलब कि आपने देखा ये पोर्टफोलियो है, तो आप अपने आप पता लगा दोगे ये इस बच्चे की स्ट्रेंथ है, यहाँ इस पार्ट में मुझे लग रहा है कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, और यहाँ मुझे इस पार्ट में लग रहा है कि बच्चा थोड़ा वीक है। ठीक है, नाउ अब पोर्टफोलियो के बारे में कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखिएगा। ये क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है। नाउ सबसे पहले तो प्रोसेस पोर्टफोलियो, एक सेकेंड रुकिए, हाँ सॉरी, प्रोसेस पोर्टफोलियो, दैट इज दिस वन, एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, दो तरह के पोर्टफोलियो होते हैं। नाउ प्रोसेस पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये ना इनिशियल स्टेजेस जो होती है, मतलब जो प्रोसेस रहा है पूरा लर्निंग का, उसको डॉक्यूमेंट करता है। डॉक्यूमेंट द स्टेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, नाउ दूसरे की बात करें, प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ का रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई धीरे धीरे क्या क्या ग्रोथ हुई है, कैसे कैसे उसने इंप्रूवमेंट करी है, वो इसके थ्रू देख के बता सकते हो। किसके थ्रू, प्रोसेस पोर्टफोलियो की तरह। अभी तक मैं सेकंड पे नहीं आई हूं, दैट इज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। नाउ डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम, ये दिखाता है कि बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया विद टाइम, यानी स्टार्टिंग में उसका काम ऐसा था, धीरे धीरे इंप्रूव हो गया, बेटर हो गया, तो ये उसकी क्या है, प्रोग्रेस है जो डॉक्यूमेंट हुई है। गुड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द स्टेजेस द स्टूडेंट्स गो थ्रू, इट्स वेरी गुड अगर हमको डॉक्यूमेंट करना है स्टेजेस जिससे बच्चा होके गुजरा है। मतलब कि यू वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट कि ये वो स्टेजेस हैं जहां से मतलब मैंने पहले ऐसे था, उसके बाद में ऐसे हुआ, उसके बाद मेरी इंप्रूवमेंट ऐसे हुई, फिर मैंने शायद ये चीज सीखी तो मैं और बेटर हो गया। तो वो डॉक्यूमेंटिंग में बहुत काम आता है। कौन, प्रोसेस पोर्टफोलियो।
नाउ ये सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ना, डॉक्यूमेंट द लर्निंग स्टेजेस और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवनेस दिख रही है, ये सब कुछ प्रोसेस पोर्टफोलियो का पार्ट है। लेकिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इसमें ही होता है जनरली द बेस्ट वर्क, यानी कि मैं आपको बोलूंगी कि अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाइए, मतलब आपका जो बेस्ट काम है जिसको देखते ही मैं आपको काम दे दूं, आप इस टाइप का काम दिखाओगे, ठीक है। मास्टरी ऑफ लर्निंग टास्क, यानी कि आप लोग देखोगे कि कोई चीज आपने सीखी है, किस तरह से सीखी है, वो लर्निंग सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो, क्या फायदा होता है पोर्टफोलियो का। सपोज आप नॉर्मल टेस्ट की जगह इसका सपोर्ट ले रहे हैं एंड यू वांट टू टेल कि ये देखो ये फायदा है पोर्टफोलियो का, तो क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जेन्युइन सैंपल ऑफ स्टूडेंट वर्क, पोर्टफोलियो में जनरली जो बच्चे के खुद के जेन्युइन सैंपल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। मतलब किसी और का काम नहीं होता, बच्चे का खुद का होता है। तो एक बार को एग्जाम में आप चीटिंग कर सकते हो। पोर्टफोलियो इज समथिंग जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 99.9% इट इज जेन्युइन और इट शोज लर्नर आर्टिस्टिक ग्रोथ। इसमें ना आपको बच्चे की ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप अगर पोर्टफोलियो देख रहे हो, आप ये पता लगा पाओगे कि बच्चे ने धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट करी है, कैसे उसके काम की क्वालिटी बढ़ी है, और फाइनली अब वो बच्चा कैसा काम कर रहा है। यू कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो। एंड इससे ना प्रॉपर पोर्टफोलियो ऐसे हल्की बात नहीं है, मतलब इसको मेंटेन करने में मेहनत लगती है, प्रॉपर मेहनत लगती है। नाउ हेल्प टू इवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ स्टूडेंट, किसी बच्चे की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको इवेल्युएट करने का काम करता है पोर्टफोलियो, ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे अगेन वही पॉइंट की स्टार्ट से लेके एंड की ग्रोथ अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेटर्स कैन शो ग्रोथ टू द पेरेंट्स। बच्चे से सपोज आप एडुकेटर हो, जो बच्चे ने पोर्टफोलियो बनाया, तो आप उसके पेरेंट्स आएंगे, दिखा सकते हैं कि देखिए जब आपके बच्चे ने स्टार्ट किया था तो वो यहाँ पे था, लेकिन अब धीरे धीरे विद टाइम वो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया है, उसने इतनी ग्रोथ कर ली है। तो ये सब कुछ कैसे हो पाया, क्योंकि आपने, मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो, क्योंकि यहाँ पे आपने धीरे धीरे नोटिस किया कि बच्चे ने चेंजेस करे हैं। लेकिन वो चेंजेस आप वर्बली बोलते हो तो शायद उतना महत्व नहीं रखता जितना आप पोर्टफोलियो दिखा के शो कर सकते हो। सेल्फ इवेल्युएशन भी बड़े आराम से हो सकता है। आप खुद बैठे बैठे एक दिन अपना पोर्टफोलियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये 3 ड्राइंग तो अच्छी हैं, या ये 3 चीजें तो काम तो अच्छे हैं, लेकिन वो चौथे में मजा नहीं आ रहा, तो आप सेल्फ इवेल्युएशन बड़े आराम से कर सकते हो, जो बिना पोर्टफोलियो के थोड़ा डिफिकल्ट है। बच्चे की प्रोग्रेस के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। लाइक अगर मैं एक जनरल लैंग्वेज में बोलूं, सब्जेक्ट टीचर ऐसे बोलते हैं बच्चा अच्छा कर सकता है लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आपने पोर्टफोलियो दिखाया किसी को तो उसका कोई अच्छा पॉइंट होगा, कोई वीक पॉइंट होगा, कोई पर्टिकुलर एरिया बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत बेकार होगा, कोई न्यूट्रल होगा। तो पोर्टफोलियो में ना वो सारी चीजें आप अच्छे से गेस कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स कैन कीप अ ट्रैक ऑन हिज हर लर्निंग, पेरेंट्स अपने बच्चे की लर्निंग पे भी ट्रैक रख सकते हैं कि वो स्टार्टिंग में कैसा था, बाद में कैसा, अभी कैसा कर रहा है। तो पेरेंट्स के भी हाथ में है काफी चीजें कि नाउ दे कैन टेक केयर कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा काम करता है और ऐसा और अच्छे से कर सकता है, ठीक है। नाउ अब एक और चीज, डिसएडवांटेज ऑफ सब्जेक्ट असेसमेंट यूजिंग पोर्टफोलियो। अगर आपने पोर्टफोलियो यूज करके एसेस करने की कोशिश करी कि कोई बच्चा कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ठीक है। बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए। पोर्टफोलियो इज नथिंग लाइक कि एक होमवर्क किया, एक ऐसे लिखा और हो गया। नो, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू मैनेज दिस पोर्टफोलियो। अरेंजिंग ऑल द डाटा इज लिटिल डिफिकल्ट, मुश्किल होता है सारे डाटा को एक साथ मतलब अरेंज करना, उसको मैनेज करना और फाइनली उसमें से कुछ वैल्यूएबल निकालना, ठीक है। इवेल्युएशन पोर्टफोलियो इज टाइम टेकिंग एंड समटाइम इट्स लिमिट रिलायबिलिटी। मतलब कई बार क्या होता है ना, टाइम तो बहुत लगता है लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो पाते कि ये चीज क्या वैसे ही दिखेगी जैसी मैं चाह रही हूँ, या क्या ये 100% वर्क करेगा। मतलब इट्स समथिंग दैट, जैसे आप पेपर दे के आओगे, आपने असेसमेंट करा, आपको पता है कि मैंने वो क्वेश्चन 100% श्योर सही किया है, लेकिन इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मैंने करा है, रिलायबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड रहेगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड अप्रोच इफ यू वांट टू सी कि डे टू डे एक्टिविटीज कैसी हैं किसी की भी। अगर आप टीचर हो, सपोज यू आर अ टीचर, तो आपके लिए गुड है। आप पेरेंट हो, आपके लिए गुड है। आप स्टूडेंट हो, आपके लिए ये बहुत ठीक है। सारे केसेस में इट्स A1 फॉर यू, मतलब क्योंकि यहाँ पे आप हर चीज को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो हर एंगल से, बच्चे के एंगल से, टीचर के एंगल से, पेरेंट्स के एंगल से।
सो इसके अपने बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कई हद तक इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी। सबसे मेन तो वही आता है कि टाइम और मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट पोर्टफोलियो। मैंने अपनी वे में क्या किया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया आपके लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो आई हैव डन सम वर्क एंड ये नोट्स बनाए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे आइडिया रहेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना आपको अच्छा लगा और आप क्या देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन मूव फॉरवर्ड। और दूसरी चीज, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उनको चेक जरूर कीजिएगा। आपको अपने लायक कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।